4 थी। नवासी आसम की कितनी थी? 4 थी। हजरत ज़ैनब जो आसम की सबसे बड़ी बेटी थी, इनके बतन से एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम हजरत उमामा था, और हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसुम से कोई बेटी पैदा नहीं हुई। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से 3 बेटियां पैदा हुई। यही 3 बेटियों के नाम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बड़ी बहनों के नाम पर रखा था। एक बेटी के नाम ज़ैनब रखा, एक का नाम रुकैया रखा, एक का नाम उम्मे कलसुम रखा। 3 ये बेटियां हुई और एक बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हुई, हजरत उमामा। तो कितनी नवासियां हुई? 4 नवासियां। आप सब की कितनी बीवियां? 11। बेटियां कितनी? 4। बेटे कितने? 4 या 3। और नवासे कितने? 6। नवासियां कितनी? 4। आप सब के पोते पोतियां कोई नहीं थी। वजह वजह ये कि आप सब को जो अल्लाह ने 3 या 4 बेटे अता फरमाए थे, वो बचपन में ही फोत हुए थे। वो बचपन में ही फोत हुए थे। वो बड़े होकर शादी किसी की हुई नहीं थी। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बेटा था, ये 1.5 साल की उम्र तक था और उसके बाद रुखसत हो गया। तो 3 या 4 जो बेटे थे वो बचपन में ही क्या हो गए? फोत हुए। इसलिए आप सब की ना कोई पोती है ना कोई पोता है। आप सब की जो बेटियां थी, 4 बेटियां, उनकी जो ना औलाद आगे चली, पोतियां, नवासियां आगे, ये हजरत हसन, हजरत हुसैन, फिर इनकी औलाद, ये नस्ल चलती रही। लेकिन आप सब के बेटे बचपन में ही फोत हुए थे, इसलिए आप सब का पोता और पोती कोई नहीं है। तो हमें इतना तो याद हो ना अल्लाह के बंदे। अरे अच्छा, इजाजत है।